में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 से क्या है, यह जो स्कॉलरशिप है वह किसे मिलेगा, किस स्टूडेंट को मिलेगा, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 15,000 रुपये। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसे 15,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग की जो स्टूडेंट 6 से लेकर के 12 के क्लास में पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, तो यह स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलने वाला है, पैसा उन्हीं को मिलने वाला है। वो अगर 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको ये जो स्कॉलरशिप है मिलेगा। तो इसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, तो देखिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्लास जो है तो मतलब 6 से 12 में उनका रीडिंग होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, मतलब कि वो 6 से 12 के बीच में वो क्लास कर रहे हो या फिर 12 कर रहे हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 75% मार्क्स इन द प्रीवियस एकेडमी ईयर, मतलब कि अगर बाय द वे अगर वो 11 में 11 में अगर एडमिशन कराए हुए हैं तो जो उनका 10th है 10 है तो 10 में उनको 75% मार्क्स होना चाहिए, तभी वो इस जो स्कॉलरशिप है इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि एनुअल इनकम जो फैमिली का है वो इनका 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, मतलब कि जो इनका आय होगा, जो आय बनेगा वो इनका 3 लाख रुपए से कम बनेगा, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है वो ऑल इंडिया के लिए खुला हुआ है, किसी स्टेट के लिए नहीं है, सभी स्टेट के लिए है, ऑल इंडिया के लिए, जो भी इंडिया में जो लोग भी होंगे सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बेनिफिट की बात है तो यहाँ पे देखिए 15,000 रुपये ऑन ईयर, मतलब कि इनको 15,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्कशीट चाहिए जो कि उनका प्रीवियस एकेडमी का, अगर वो 11 में एडमिशन कराए हुए हैं तो 10th का इनको मार्कशीट चाहिए जिसमें कि 75% मार्क्स हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मतलब कि आधार कार्ड इनका होना चाहिए। और यहाँ पे करंट ईयर, जैसे लिखा हुआ करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, मतलब कि वो जो एडमिशन प्रूफ है वह उनका होना चाहिए करंट ईयर का। यहाँ पे फी रिसिप्ट होना चाहिए कि कितना फी लगा हुआ है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स होना चाहिए, एप्लीकेंट का या पेरेंट का, किसी का भी रहेगा तो यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकम प्रूफ रहेगा, तो जो आय बताए हैं तो आय इनका 1.5 लाख 2 लाख रुपए होगा तो वह यहाँ पे वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट का फोटोग्राफ रहेगा। अब देखिए कैसे इसे अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा है हाउ कैन यू अप्लाई, तो आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आपको ऊपर आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, जो यहाँ पे है, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्टर पेज निकल करके आएगा। तो आप यहाँ से पूछ रहा है कि आप कैसे साइन करना चाहते हैं, या तो अपना नाम को लिख करके, स्टूडेंट का नाम लिख करके, मोबाइल नंबर लिख करके, ईमेल लिख करके, पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करके बना करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे साइन विथ गूगल जो लिखा है आप इससे भी कर सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पे फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो हम जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किए हैं तो हम जो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखे हुए थे उस मोबाइल नंबर पे हमारे ओटीपी को सेंड किया गया है, तो उस ओटीपी को हम इसमें लिख देंगे। तो जैसा हमारे पास जो ओटीपी आया हुआ है उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो जैसा आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, तो फिलअप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि वेरीफाई ओटीपी, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए वेरीफाई ओटीपी पे, तो जो आपका ओटीपी था वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए कुछ आपका यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स को मांग रहा है, तो इस परिस्थिति में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास को आपको यहाँ से चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम 10th हो या 11th हो उससे हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा चूज हो गया। अब यहाँ पे आपको स्टेट को चूज करना होगा, आपको जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को ले लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है उस जेंडर को कीजिएगा सिलेक्ट, और यहाँ पे जो आपका धर्म होगा उस धर्म को कर लीजिएगा और यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम जैसे यहाँ पे अपडेट पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे हमारा जो अपडेट है हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि स्टार्ट एप्लीकेशन, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर एलिजिबिलिटी एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका करंट स्टडी है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पे 6 से 12 में है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा यस पे, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिए।
और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका प्रीवियस एकेडमी था, ईयर था, उसमें आप 75% आया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम जो है आपका 3 लाख से कम है तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे कंग्रेचुलेसन आ चुका है, अब यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा SBI आशा स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है वह हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमारा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा दिखाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह सब चीज़ हमारा दिखाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, क्लिक करके जो है डेट ऑफ बर्थ होगा उससे आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे मेल हो चुका है, यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर को लिखना है और यहाँ पे जो आपका एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम को आपको लिख देना होगा, जो भी आपका होगा उसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर होगा तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे रहने दीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा है अदर पर्सनल डिटेल्स आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नन कर देना है। और यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपके पास कितने भाई बहन है, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक पर क्लिक कर दीजिएगा। अब नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे चूज कीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा उसे आप लोग चूज कर लीजिएगा। इस तरह का टाउन विलेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके लिख दीजिएगा। ये सब लिखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स के ऑप्शन को लिखना है। सब कुछ फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। 7 कंट्री पर क्लिक करने के बाद तो अब देखिए आपको यहाँ पे जो लिख रहा है प्रेजेंट क्लास, हमें यहाँ पे 11 चूज किए हैं तो यहाँ पे आपको 10th पर क्लिक करना है और जो आपका 10th का सारा डिटेल्स होगा उसे आपको लिखना है, कौन सा बोर्ड था क्या है। तो बिहार बोर्ड कर दिए, यहाँ पे स्टेट जो भी था हमारा बिहार था, यहाँ पे स्टेट कर दिए बिहार। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कर दिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसे कर लीजिएगा। यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से आप 10th पास किए हुए हैं, 10 पास किए हुए हैं उसे लिखना है। कब का पास किए हुए हैं उसे लिखना है। पासिंग ईयर आपका जो दिया हुआ है उस पासिंग ईयर को लिखिएगा। अब यहाँ पे मार्क ऑफ 10 लिखा हुआ है, कितना नंबर था, यहाँ पे कितना नंबर आया हुआ है, सब आपको लिखना है अपने हिसाब से। यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इंटर के सारे डिटेल्स को सेम टू सेम जैसे आपको मैट्रिक का बताए हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पे इंटर का लिखना है टोटल चीज। अब यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली मेंबर्स, इस पर क्लिक करके आपके जो भी फैमिली मेंबर होंगे यहाँ पे ऐड फैमिली पर क्लिक करके आपको अपने फैमिली का जो भी होगा, जो भी मेंबर होंगे उन्हें क्लिक करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे उनका एनुअल इनकम क्या है उसे लिखिएगा। और जो यहाँ पे गार्जियन को जो लिखिएगा फैमिली मेंबर में, उनके यहाँ पे रिलीजन को गार्जियन है, फादर है, मदर है, वो लिख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन कितना पढ़े लिखे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है इनका, टीचर है क्या है, जो भी होंगे उस फार्मर है जो भी होंगे उसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लिखा है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसे यहाँ पे ओके पर क्लिक कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ बैंक का जो भी डिटेल्स होगा उसे यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखिएगा, IFSC कोड लिखिएगा, बैंक का नाम लिखिएगा, ब्रांच लिखिएगा, ये सब फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है मोर अबाउट योर सेल्फ क्लिक करके आपका जो भी यहाँ पे मोर अबाउट योर सेल्फ जो भी लिखना होगा इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, यहाँ पे लिख दीजिएगा कैसे जानकारी मिली हुई है इसके बारे में, या लिख दीजिएगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको चेक लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सभी पर आप यहाँ पे प्रीव्यूज पर क्लिक करके फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो जो भी आपका यहाँ पे SBI आशा स्कॉलरशिप है वो फॉर्म आपका अप्लाई 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग यूज करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और लॉग आउट करना होगा तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है लॉग आउट, क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि जो इसका लास्ट डेट है वो आपका 15 अक्टूबर है। आपको 15 अक्टूबर तक इस योजना के लिए अप्लाई आपको कर देना है, तभी आप लोग इस योजना के लिए एलिजिबल होइएगा और आपका जो 15,000 जो अमाउंट है स्कॉलरशिप है वो आपको मिल पाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।